हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं और ये डिस्कशन रहेगा अबाउट बीएससी नर्सिंग सिलेबस। सो कौन सा सिलेबस फॉलो करना चाहिए, न्यू एनसीईआरटी या ओल्ड एनसीईआरटी। सो इसके अराउंड आज हमारा डिस्कशन रहेगा। बहुत से कैंडिडेट को ये क्लैरिटी नहीं है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा सिलेबस फॉलो करें। तो उसके अराउंड ये डिस्कशन रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी एम्स की साइड पे हूँ, बट द थिंग इज द बेसिक सिलेबस इज 11th 12th इंटरमीडिएट लेवल का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। पीसीबी ही मेन सब्जेक्ट है। इसके अलावा कहीं कहीं पे इंग्लिश, कहीं कहीं पे नर्सिंग एप्टीट्यूड, कहीं कहीं पर जीके भी पूछी जाती है, लेकिन पीसीबी इज़ द बेसिक, सबको ये फॉलो करना होता है। अब अगर मेरे अकॉर्डिंग पूछा जाए न्यू एनसीईआरटी ना चाहिए या ओल्ड एनसीईआरटी, कौन सा सिलेबस फॉलो करें, सो अकॉर्डिंग टू मी न्यू एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जैसे जो भी बच्चे 12th में हैं वो 12th पास करके आएंगे तो उनके पास तो न्यू एनसीईआरटी होगी, सो वो तो न्यू एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे। सो उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस बनेगा वो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बनना चाहिए। हालांकि अगर एक बेसिक वे में बोलूँ तो जो भी नीट के लिए सिलेबस फॉलो हो रहा है वही हमें भी सिलेबस फॉलो करना चाहिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बीएससी नर्सिंग। बाकी तो मतलब हर जगह का थोड़ा थोड़ा सिलेबस वेरी करता है, और ये तो इस एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगा कि क्या ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कि आउट ऑफ एनसीईआरटी भी चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि नई एनसीईआरटी में से कुछ चैप्टर्स और कुछ टॉपिक्स, बहुत से टॉपिक डिलीट हो गए हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सो ऐसे टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनका एसेंस रह जाएगा। बिकॉज लाइक अगर हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के बारे में बोलते हैं तो उसमें ऐसा है, उसमें एक टॉपिक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर तुम नहीं भी पढ़ते फिर भी तुमको कहीं ना कहीं ये चीज़ तो सीखनी ही पड़ेगी। अभी अगर हम एम्स का सिलेबस देखें तो देख लेते हैं एक बार क्या क्या एम्स के सिलेबस के लिए लिखा हुआ है। ये वैसे ये लास्ट ईयर का प्रोस्पेक्टस है, और यहाँ सिलेबस के लिए लिखा है फिजिक्स से 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 30 क्वेश्चन एंड जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन। सो ये मेन रहने वाला है, और ये सारे क्वेश्चन इंटरमीडिएट लेवल यानी कि 11th एंड 12th का होने वाला है। तो जो भी 11th और 12th का सिलेबस होगा एनसीईआरटी में वही ये भी सिलेबस होगा। ये है उत्तराखंड का बीएससी नर्सिंग का प्रोस्पेक्टस, और इसमें हम देख लेते हैं कि कितना क्या सिलेबस रहा है इसका। सो इसका भी सिलेबस वही है, इंटरमीडिएट लेवल का केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड। सो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, पीसीबी हर जगह सेम है, तो हमें वो पढ़ना ही है। और वो अगर मेरे अकॉर्डिंग बात करूँ तो जो भी नीट के लिए सिलेबस फॉलो हो रहा है हमें बस वही फॉलो करना चाहिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अगर तैयारी अभी शुरू हो रही है तो सबसे पहले तैयारी हम लोग को शुरू करनी चाहिए न्यू एनसीईआरटी से। जब एक बार न्यू एनसीईआरटी सब कुछ कवर हो जाए उसके बाद भी अगर टाइम बचता है तो ऑफकोर्स यू शुड गो फॉर जो भी चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं, लाइक यू कैन ऑल्सो स्टडी कॉकरोच एंड फ्रॉग एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। लाइक अलग अलग जगह के अलग अलग तरह के एग्जाम होते हैं। एम्स, पीजीएमआर चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक, उसके अलावा उत्तराखंड का अलग है, बिहार का अलग है, रांची का अलग है, आई मीन झारखंड का अलग है, और उसके अलावा हर एक जगह के, राजस्थान के अलग हैं। सो उसके एग्ज़ाम्स भी होते हैं, अलग अलग स्टेट्स के भी होते हैं, और किसी किसी स्टेट में वेरी करते हैं, लेकिन मोस्टली जो सिलेबस फॉलो होता है हर जगह वो पीसीबी है, और वो नीट का सिलेबस फॉलो होता है। अगर मैं एक स्पेसिफिक बिहार वाले एग्ज़ाम की बात करूँ जिसे बीसीईसीई बोलते हैं, उसकी उसके अगर एग्ज़ाम की बात करूँ तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं। मतलब एनसीईआरटी से उसमें 40% ही क्वेश्चन होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं, और काफ़ी जनरल लेवल के क्वेश्चन होते हैं। एक ऐसे जीके टाइप का क्वेश्चन होगा, लाइक अगर तुम फ्रॉक पढ़ रहे हो तो फ्रॉक के बारे में काफ़ी जनरल क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं एग्जांपल नहीं बता सकती क्योंकि क्वेश्चन पेपर मिलते नहीं है, लेकिन मैंने वो एग्ज़ाम 2 बार दिया है। एक बार मेरा रैंक था 2800 कुछ, और दूसरी बार मेरा रैंक था 1100। सो इस बार मेरा रैंक 1100 था, जिस पे मुझे शायद मिल भी जाता, पर मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि मेरा एडमिशन ऑलरेडी हो चुका था। सो उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकती हूँ कि किस लेवल का पेपर होता है। सो एक बार लास्ट इसको मैं समरी कर देती हूँ कि क्या क्या मतलब कौन कौन सा सिलेबस फॉलो करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी है। एक बार जब न्यू एनसीईआरटी के सारे टॉपिक डन हो जाएंगे उसके बाद हमें ओल्ड एनसीईआरटी के जो भी टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं उनको फॉलो करना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल हमें सिर्फ और सिर्फ न्यू एनसीईआरटी पे स्टक रहना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि एक्चुअली बात ये है कि सिर्फ आप नहीं हो जो कि वो तैयारी कर रहा है, सब इसी वजह से तैयारी करेंगे, और मेरे हिसाब से यही सिलेबस रहने वाला है। और वैसे भी नीट बहुत हेल्प करेगा। अगर नीट के एग्ज़ाम के बाद जो भी कंक्लूजन आए, अगर वो सारा बेस्ड हो न्यू एनसीईआरटी से, तो वेरी गुड, वही चीज़ अच्छे से अप्लाई होगी आगे के भी एग्ज़ाम में। और अगर नीट में भी क्वेश्चंस मतलब ओल्ड एनसीईआरटी से आए
तो फिर वहाँ एक डिस्कशन और इशू हो जाएगा। और वैसे भी हमारे बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम कभी भी नीट के एग्ज़ाम के बाद ही होता है, तो फिर उसके लिए टेंशन नहीं है। नीट हमें ये सब चीज़ें और क्लियर कर ही देगा, क्योंकि एनटीए ने भी अपने तरफ से वही सिलेबस दिया है और हमारा इंडियन नर्सिंग काउंसिल भी मोस्टली वही चीज़ों को, वही सिलेबस को फॉलो करता है। सो आई थिंक न्यू एनसीईआरटी इज़ बेटर टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम। अगर आप फिजियोथेरेपी वगैरह के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, सो यू शुड फॉलो ओनली एंड ओनली न्यू एनसीईआरटी फर्स्ट, देन इफ यू गेट द टाइम प्लीज़ गो फॉर ओल्ड एनसीईआरटी। थैंक यू।